हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 23 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 23 पढ़ेंगे। अ, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 23 कंप्यूटर अवेयरनेस। द मेन डायरेक्टरी ऑफ द डिस्क इज कॉल्ड। जो मेन डायरेक्टरी होती है वो रूट डायरेक्टरी होती है। मेन डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी। डिस्क में जो भी मेन डायरेक्टरी होती है। नेक्स्ट, स्टेप ऑफ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर accomplishing a task is known as। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वो आपका होता है एल्गोरिथम। किसी भी टास्क को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कंप्यूटर में, और उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिथम बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश प्रोग्राम्स इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी ऑल्टर्ड इन एनी वे। जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं ना आपके, वो कैसे प्रोग्राम होते हैं? वो रेडी टू रन होते हैं, मतलब आप क्लिक करेंगे वो रन करने लग जाएंगे, और डज नॉट नीड टू बी ऑल्टर्ड इन एनी वे, और इनको कोई भी ऑल्टरेशन की, कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मतलब जिन प्रोग्राम का एक्सटेंशन ऐसे हो, प्रोग्राम का नाम डॉट ई एक्स ई। ध्यान रखिए, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम अगर आपने कहीं से डाउनलोड की है, किसी साइट पे से डाउनलोड किया है, तो उसे स्कैन जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स कई बार आप देखेंगे कि ये आपका कुछ ये हैकर्स बनाते हैं ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, और आपको मेल वगैरह कर देते हैं, या कुछ भी आप किसी साइट को खोलते हैं तो उसमें मिल जाते हैं। तो अगर आप स्कैन नहीं करते हैं तो हो सकता है ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम वायरस भी हो। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को यूज करने के लिए आप डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको उसको यूज ही करना है तो उसको पहले स्कैन कर लीजिए अपने एंटीवायरस से, और फिर उसको यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। देखिए, आपने एल्गोरिथम बनाया लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक थी, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो इनकरेक्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वो कौन सा एरर होता है? वो होता है लॉजिकल एरर। The computers which are relatively rare because of their cost and size। देखिए, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स क्या, आपका सुपर कंप्यूटर जो है, जो इसका आंसर है, वो क्या होते हैं? वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, और उनका कॉस्ट और उनका साइज दोनों बहुत बहुत बड़ा होता है। बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और नॉर्मली हमें वो कंप्यूटर चाहिए भी नहीं होता डे टू डे लाइफ के लिए। वो बड़े टास्क को करने के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग को करने के लिए जरूरत होती है कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फाइल इज सेव फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं, इट मस्ट बी गिवन द नेम टू आइडेंटिफाई इट। हम उसका नाम देते हैं कुछ ना कुछ। अगर हम उसका नाम नहीं देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो फाइल आपकी सेव नहीं होगी, या फिर कुछ डिफॉल्ट नेम से सेव हो जाएगी। अगर आप सेव करेंगे ना उसको, फर्स्ट टाइम आपको सेव करनी ही पड़ेगी। वो फर्स्ट टाइम जो भी आप नाम देंगे उस नाम से सेव हो जाएगी, नहीं तो वो अपना कोई डिफॉल्ट नेम उठा के सेव हो जाती है, अगर आप सीधा ओके प्रेस कर देते हैं बिना नाम दिए। तो फर्स्ट टाइम जब सेव करते हैं तो उसको नाम देना होता है, और अगर उस फाइल को खोल के हम उस पर कुछ काम किए जा रहे हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करते जाइए। आपका जो भी डाटा है वो सेव होता चला जाएगा, आपको बार बार उस पर नाम नहीं देना होता। जब आप सेकंड टाइम या फर्दर आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं फाइल में, तो आप सिर्फ कंट्रोल एस करेंगे तो उससे सेव हो जाएगा, आपको नाम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? वो है लेजर प्रिंटर। मैंने प्रिंटर्स के ऊपर भी एक वीडियोस बना रखा है जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। वो इसलिए यूजफुल लगता है मुझे क्योंकि आपका प्रिंटर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका वो सॉल्व हो जाएगा उस प्रिंटर वाले वीडियो से। नेक्स्ट, EDVAC ADVAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer। नेक्स्ट है, मल्टीप्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सिस्टम। मल्टीप्रोसेसर कौन सा कंप्यूटर सिस्टम होता है? जहां पे मैनी सीपीयूज अंडर अ कॉमन कंट्रोल, जहां पे बहुत सारे सीपीयू एक कंट्रोल के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच द फ्लो ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट मूव्स टू द टॉप ऑफ द न्यू पेज। देखिए, पेज ब्रेक करते हैं आप तो क्या होता है? उस आपका
आप ये वर्ड में काम कर रहे हैं, आप यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, या फिर आप मिडल ऑफ द पेज पे आ गए हैं और आपको चाहिए कि आप जो भी लिखे अब आगे से वो नेक्स्ट पेज पे आए, तो आप पेज ब्रेक देंगे। पेज ब्रेक आप कंट्रोल एंटर, आप यहाँ पे कर्सर है जहां से आपने देना है, यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल एंटर देंगे तो आपका कर्सर यहाँ नीचे दिखने लग जाएगा। बहुत यूज होता है पेज ब्रेक। नेक्स्ट, टेक्निक टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड यूनिट ऑफ फिक्स साइज मेमोरी। फिक्स साइज मेमोरी जहाँ पे भी आ जाए ना वर्ड, वो ऐसी टेक्निक है जहाँ पे फिक्स साइज मेमोरी में डिवाइड हो जाती है मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी बनानी होती है इसमें, जहाँ पे फिक्स साइज में इम्प्लीमेंट होती है मेमोरी, तो उसको कहते हैं पेजिंग। एक सेगमेंटेशन भी होता है, वो भी पढ़ लीजिएगा आप, लेकिन अगर फिक्स साइज वर्ड आ जाए तो पेजिंग होगा। नेक्स्ट, पास्कल क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये नेम्ड आफ्टर ब्लास पास्कल है, नेम्ड आफ्टर मैथमेटिशियन दैट फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल? इनमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब आपने अगर पीसी ऑफ कर दिया तो उसके कंटेंट इरेज नहीं होंगे, मतलब उसके कंटेंट हमेशा वैसे ही रहता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है एंड कैन मे बी रिटर्न वंस। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? वो है पी रोम। पी रोम कौन सी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसके कंटेंट कभी भी इरेज नहीं होते हैं, ये होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, द एक्सेस टाइम रेफर्स टू। एक्सेस टाइम किसको कहते हैं? टाइम रिक्वायरिंग लोकेटिंग एंड रिट्रीविंग स्टोर्ड डाटा। लोकेट करना और उसके बाद उसको रिट्रीव करना, इसके बीच में जितना भी टाइम लगा होता है उसको एक्सेस टाइम बोलते हैं। द मीनिंग ऑफ डबल क्लिक इज। अब डबल क्लिक का मतलब बताइए। अब किसी फोल्डर पे गए, आपके पीसी है ये, आप फोल्डर पे गए, आप सिंगल क्लिक से खोल सकते हैं? नहीं, आपको उसके लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, पुशिंग एंड रिलीजिंग द मेन माउस बटन ट्वाइस इन रैपिड सक्सेशन। वो भी आपको डबल क्लिक कैसे करना होता है? एक के बाद एक, मतलब बहुत जल्दी में, तुरंत तुरंत आपको क्लिक करना होता है। when the on tree mouse pointer is positioned over the desired item। sourceCodeHub.com पे जाके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। नाम और ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। बहुत ही इजी है, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आता है इसमें। अगर आपको और ऐसे नए वीडियोस की जानकारी चाहिए अपने ईमेल पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको टेस्ट देना है तो नीचे लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे ही, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। योर सक्सेस इज आर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।